मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायनो नित्यास तांस्तितिक्षस्व भारतः। देह की अनित्यता और उपादेयता बताने के पश्चात भगवान अर्जुन से कहते हैं कि सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति और विनाशशील हैं और अनित्य हैं। इसीलिए हे भारत तू उनको सहन कर। बहुत सुंदर बात कह दी और बहुत अद्भुत तुलना कर दी। शीतोष्ण सुख दुखदा, शीत उष्ण और सुख और दुख। शीत और उष्ण ऋतु चक्र का भाग है। ऋतुएं परिवर्तित होती रहती है। शीत और उष्ण एक दूसरे के पश्चात आती रहेगी, जाती रहेगी, आती रहेगी, जाती रहेगी। यह क्रम कभी नहीं रुकेगा। जब तक सृष्टि है, यह सौर मंडल है, तब तक यह क्रम चलता रहेगा। ऐसा कोई उपाय नहीं है कि अपने मन की प्रिय ऋतु, चाहे शीत हो अथवा उष्ण, उसे बांध कर रख दिया जाए, उसे स्थायित्व प्रदान कर दिया जाए। संभव ही नहीं है, कोई उपचार ही नहीं है। आप अपने साधनों से, अपने पुरुषार्थ से इस प्रकार के साधन संसाधन संग्रहित कर सकते हैं जो शीत ऋतु में आपकी शीत से रक्षा कर सके, अत्यधिक शीत ऋतु में, और अत्यधिक उष्ण ऋतु में कुछ शीतलता प्रदान कर सके। पर ऋतुओं को परिवर्तित कर देने का, रोक देने का कोई उपाय नहीं है, कोई संभावना नहीं है। शीत और उष्ण के समान है। क्या है शीत और उष्ण के समान? सुख और दुख। जैसे शीत के पश्चात उष्ण और उष्ण के पश्चात शीत ऋतुएं आती रहती हैं, वैसे ही सुख के पश्चात दुख और दुख के पश्चात सुख आते ही रहेंगे। स्पष्ट निर्देश है ईश्वर का। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि सुख का स्थायित्व हो जाए अथवा दुख का ही स्थायित्व हो जाए। स्थायित्व किसी का नहीं है सत्य के सिवा। सत्य का स्थायित्व है, और सत्य यही है कि सुख और दुख भी आते जाते रहेंगे। तो किया क्या जा सकता है सुख और दुख का? सुख, लालयित रहते हैं सभी सुखों के लिए, सुखी होने के साधन जुटाने में लगे रहते हैं। दुख से दूर रहना चाहते हैं, कोसों दूर रहना चाहते हैं, दुख स्पर्श भी ना कर पाए उस प्रकार की व्यवस्था करना चाहते हैं। और यही सारे दुखों का कारण है। दुख से बचने का यत्न करना ही सारे दुखों का कारण है। दुख का भी अस्तित्व है उतना ही जितना सुख का है। वस्तुतः एक ही मुद्रा के दो पटल हैं, सुख और दुख। यदि सुख होगा तो दुख अवश्य होगा। शीत ऋतु होगी तो उष्ण ऋतु भी होगी। ऋतु चक्र को, काल के चक्र को कोई परिवर्तित करने की सामर्थ्य रखता है क्या? नहीं ना। तो फिर सुख और दुख को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। और वर्तमान मनुष्य का सर्वाधिक दुख का कारण यही है कि वह दुख से बचना चाहता है। वह सुख को स्थायी रूप से प्राप्त कर लेना चाहता है, सुख को बांध लेना चाहता है, काल को बांध लेना चाहता है।
ऋतुओं को बांध लेना चाहता है, संभव नहीं है, संभव ही नहीं है। तो फिर उपाय तो करना पड़ेगा। उपाय क्या है? उपाय इतना ही है कि ये भारत तू इसको सहन कर, सुख आए तो सुख को भी सहन करो, दुख आए तो दुख को भी सहन करो। स्वीकार भाव को उत्पन्न करो, अपने भीतर धारणा शक्ति को उत्पन्न करो। सुख को भी धारण करने की शक्ति और दुख को भी धारण करने की शक्ति उत्पन्न करो। जब धारण करने की शक्ति प्राप्त हो जाएगी तभी धैर्यवान धीर पुरुष बन पाओगे, धीर पुरुष कहलाओगे। और धीर पुरुष ही मोहित नहीं होता है, दुखी नहीं होता है। देहांतर तक में मृत्यु तक हो जाती है ना, सबसे बड़ा दुख मृत्यु का दुख है, ऐसा मैंने सुना है विद्वानों से, संतों से, बुद्धिजीवियों से, मनीषियों से, विचारकों से सुना है कि दुख का सबसे बड़ा कारण मृत्यु है और मरने वाले का दुख असहनीय होता है। मैंने कभी यह अनुभव किया नहीं है। मैंने अभी तक जीवन और मृत्यु की अनुभूति मेरी स्मृति में नहीं है। मेरे गुरु शंकराचार्य जी ने इस देह को त्याग कर दूसरी देह में प्रवेश किया था, मृत देह में उसे जीवित किया था। उस मृत देह को पुनः त्याग कर पुनः अपनी मृत देह को जीवित किया था। उनको यह मरने जन्मने का अनुभव था। अब गुरुदेव की कृपा होगी, उस दिन हम यह अनुभव प्राप्त कर पाएंगे। कृपा कब होगी यह ज्ञात नहीं है, पर होगी, अवश्य होगी। इस विश्वास को जी रहे हैं, यही धैर्य है और यही धीरता है। और यह धीरता रहेगी तो हम सुख दुख तो बहुत लघु प्रश्न है, देहांतर से भी मोहित नहीं होंगे। यही मनुष्य को चाहिए। भगवान यही कह रहे हैं गीता के दूसरे अध्याय के 13वें 14वें श्लोकों में, आगे भी, कि सब कुछ अनित्य है। जीवन ही जब अनित्य है